एक टाइम था जब हम भी 7-8 साल के छोटे बच्चे हुआ करते थे, बट अब हम बड़े हो रहे हैं। लेकिन मैं अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखता हूँ जो कि मतलब एज से फिज़िकली तो बड़े हो चुके होते हैं, मैच्योर हो चुके होते हैं, बट मेंटली वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर होते हैं और उन्हें इमेच्योर बनाती है उनकी हैबिट्स। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू 3 हैबिट्स दैट आर मेकिंग यू एन इमेच्योर गाय, और जो मतलब फिजिकली तो बड़ा हो चुका है बट अभी भी मेंटली बहुत ज़्यादा छोटा ही है। बेसिकली तुम अपनी उन हैबिट्स की वजह से एक बच्चे की तरह एक्ट करते हो। सो द फर्स्ट हैबिट इज़ यू आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। लाइक तुम एक छोटे बच्चे की तरह खाते हो, सोते हो, खेलते हो, बस यही चीज़ें करते हो और किसी भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। तो कल मैं चैटे की प्रोटीन वाली वीडियो देख रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि हम अपने प्रोटीन को कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं इंडियन डाइट के साथ। तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक बंदे ने कमेंट कर रखा था, मतलब बच्चा ही होगा ऑब्वियसली, मेरी एज के आसपास का होगा शायद। तो उस बंदे ने कमेंट कर रखा था कि भाई मेरे तो घर वाले जिम ही नहीं जाने देते हैं, प्रोटीन तो क्या ही हिट करूँ मैं अपनी। तो ये जो चीज़ मैंने देखी तो मुझे हिट हुआ कि मतलब ये कैसे सब लोग हैं मतलब जो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं ले सकते किसी चीज़ों की। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिम नहीं जाने देते, भाई तुम होम वर्कआउट तो कर सकते हो ना। तुम इस चीज़ के लिए अपने घर वालों को थोड़ी ब्लेम कर सकते हो कि वो तुम्हें जिम नहीं जाने दे रहे हैं। और इस वीडियो को दूसरा पॉइंट भी यही था कि जब तुम दूसरे लोगों को ब्लेम करते हो और खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लेते हो तो वो बेसिकली तुम अभी एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली तुम अभी मैच्योर नहीं हुए हो, ठीक है, तुम एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। तो अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें जिम नहीं जाने दे रहे हैं तो तुम लोगों के कमेंट सेक्शन में जाके क्यों रो रहे हो भाई। तुम्हें खुद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी चाहिए उस चीज़ की। तुम्हें होम वर्कआउट करना चाहिए या पार्क में जाके कहीं भी वर्कआउट करना चाहिए भाई, ठीक है। अब बॉडी बनाने के लिए जिम जाना ही तो ज़रूरी नहीं है, तुम होम वर्कआउट से भी बॉडी बना सकते हो भाई, ठीक है। मैं भी होम वर्कआउट करता हूँ और मतलब मेरी ठीक ठाक एवरेज से मसल है भाई, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि तुम दूसरों को ब्लेम करते हो, तुम खुद कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से ही कनेक्टेड थे। और थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज़ यू एक्ट इमोशनली नॉट रैशनली। अब इसका मतलब ये है कि तुम इमोशनली एक्ट बहुत ज़्यादा करते हो, रैशनली नहीं करते हो। रैशनली एक्ट करने का मतलब है तुम समझदारी से काम लेते हो, ठीक है। अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो इकोनॉमिक्स में एक चीज़ होती है रैशनल मैनेजमेंट, रिसोर्सेज का रैशनल मैनेजमेंट करना, ठीक है। रैशनल का मतलब ये होता है समझदारी से मैनेज करना। तो एज अ मैन तुम्हें इमोशनली नहीं रैशनली एक्ट करना पड़ता है। और जब तुम इमोशनली एक्ट करते हो, अपने इमोशंस के बेसिस पर एक्ट करते हो, तो मतलब बेसिकली तुम एक बच्चे की तरह एक्ट कर रहे हो। मतलब जिस टाइम तुम्हें जैसा फील हो रहा है, तुम जो इमोशन उस टाइम फील कर रहे हो, तुम वही चीज़ें कर रहे हो। अगर तुम्हारा वर्कआउट करने का मन नहीं कर रहा तो तुम वर्कआउट नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं कर रहा तो तुम काम भी नहीं कर रहे हो। अभी दिन के लिटरली 3 बज रहे हैं और मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले स्कूल से आया हूँ 1-1:30 बजे। तो मैं भी चाहता था मैं अभी सो सकता, ठीक है। मुझे भी बहुत ज़्यादा फटीग फील हो रहा था, मेरा भी सोने का मन कर रहा था अभी, बट मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मैं अपने इमोशंस के बेसिस पर एक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। तो तुम्हें भी वही चीज़ें करनी है जो तुम्हें करनी चाहिए, ठीक है। तुम्हें अपने इमोशंस के बेसिस पर एक्ट नहीं करना है। तो आई होप आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी होगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।